प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। मिनी सचिवालय राजगढ़, तो यहाँ के भी कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार रहेगी, और यहाँ जो बासिंदे हैं उनसे जानेंगे कि क्षेत्र में क्या समस्या है और मूलभूत जो सुविधा उनके लिए होनी चाहिए क्या वो है या नहीं है, इस बार किसके सर पर ताज होगा। तो अब हम अंदर जाएंगे, मिनी सचिवालय जो राजगढ़ में है यहाँ भी जानेंगे, और क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनसे यहाँ की स्थानीय समस्या के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। कुछ युवा खड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है और इस बार किसकी सरकार रहेगी। जी क्या नाम है आपका? कुशाल बरेवा है मेरा नाम। जी क्या करते हो आप? सर मेरा ये कहना है कि मैं काम करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं कोई ना मतलब पार्टी विरोधी नहीं हूँ कि मैं बीजेपी कांग्रेस, मेरे को ना क्या नाम है बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, तो मुझको ना क्या ना नौकरी चाहिए, तो नौकरी जो सरकार देगी मैं उसको वोट दूंगा। पर क्या नाम है बीजेपी सरकार है ना जो मतलब इसने ना मतलब ना जो फैसला लिया है ना स्टैम्प है ना, तो मतलब फैसले जैसे कि है ना अभी है ना आरक्षण खत्म करने की फिराक में है। नहीं कौन कह रहा है आरक्षण? मतलब इन्होंने आप सोच रहे हो इनडायरेक्टली खत्म करने की फिराक में मानसिकता बनी है। मानसिकता बनी हुई नहीं है, क्या नाम है ऐसे करने की फिराक में। अब देखो ना वो तू बोल सकते। हाँ बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र परेवा है। इस बार किसकी सरकार? मेरे आपसे तो वो इंडिया सरकार आनी चाहिए, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन सीएम के लिए मतलब पीएम के लिए कौन चेहरा है? पीएम का चेहरा तो मेरे आपसे वो मल्लिकार्जुन खड़गे शायद है। जी क्या नाम है सर आपका? बनाराम मीना एडवोकेट। अच्छा जी सर बताओ अपने इस बार किसकी सरकार? सरकार तो इंडिया गठबंधन की होगी। इंडिया गठबंधन, तो फिर वही पूरे देश में माहौल है। अच्छा किस तरह का गठबंधन के पक्ष में। अच्छा अपने राजगढ़ का क्या माहौल है? राजगढ़ से कम 2 लाख वोटों से कांग्रेस विजयी होगी। प्रत्याशी ललित यादव जी हैं हमारे। ललित यादव जी। अपने क्षेत्र में क्या समस्या है, अगर वो जीते तो आप पूरी करवाओगे उनसे? राजगढ़ में क्या समस्या है जो अगर वो ललित यादव जीत जाते हैं तो आप उनसे पूरा करवाओगे? वो जीतेंगे और इंडिया में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो जो बीजेपी वाले पूरी विगत 5 साल में कांग्रेस के पीछे धरने देते थे कि कांग्रेस किसानों के कर्जे माफ़ करे, सबसे पहला काम कांग्रेस ने पहले भी किया था कि 72,000 के कर्जे माफ़ किए थे। सुनो मेरी बात पूरी होने दो, बात मेरी बात पूरी होने दो। आपका क्वेश्चन आया है, मैं जवाब दूंगा आपको कि पहले भी कांग्रेस आई थी, 72,000 के कर्जे माफ़ किए थे मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, और आज भी अगर कांग्रेस आएगी तो गारंटी दे रहे हैं इस बात की कि किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में आने के बाद में उस मुद्दे को बिल्कुल भूल गई। वो तो बोलती है कि किसानों को गंदी आदत नहीं लगानी, लेकिन सत्ता में जब यहाँ पे कांग्रेस थी तो बीजेपी का मुद्दा ये था कि कांग्रेस किसानों के कर्जे माफ़ नहीं कर रही। इसलिए ये क्या है कि इनकी कथनी करनी में अंतर है और कांग्रेस की कथनी करने में अंतर नहीं है। गरीबों को सहारा है, गरीबों के हितों की रक्षा करती है कांग्रेस, इसलिए पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी अब की बार। अच्छा अब बोलो आप कौन अपने क्षेत्र में ऐसी क्या समस्या है जैसे आप मांग करते हो? हमारे क्षेत्र में अलवर जिले में पहले भी बहुत सांसद रहे हैं, लेकिन एक ही विकास पुरुष हमारे अलवर के सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी हुए, जिन्होंने विकास की गंगा अलवर जिले में पूरे क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में बहाई है, जिसमें सबसे बड़ा आज जो बीजेपी वाले श्रेय ले रहे हैं ASIC हॉस्पिटल जो अलवर में बना है, उसका लोकार्पण करने के लिए या उद्घाटन करने के लिए ये आते हैं। वो 800 करोड़ का जो ESIC हॉस्पिटल जो बना है वो भंवर जितेंद्र सिंह के देन है। ओवरब्रिज अलवर में बने भंवर जितेंद्र सिंह के देन है। जितनी भी यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय बनी है, तो ललित यादव आप विश्वास है पूरा? ललित यादव का हमको कांग्रेस पार्टी पे विश्वास है। जी क्या नाम सर? नेता क्या करेंगे? कांग्रेस देवराज शेरवाल है। देवराज शेरवाल है। अच्छा इस बार किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन की। स्पष्ट तौर से अगर बीजेपी वाले जुमलेबाजों के कान से
तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो जुमला छोड़े। अग्निवीरों को, हमारे नौजवान भाइयों को इन्होंने झोंक दिया मरने के लिए। 17 साल में अग्निवीर बनेंगे, 21 साल में रिटायरमेंट लेंगे और फिर कि शादी की उम्र 21 साल के बाद में कोई लड़के वाला आएगा तो उससे कहेंगे कि हमारा लड़का रिटायरमेंट कर्मचारी है। इस तरह की योजनाएं, 400 रुपये की जो टंकी मिलती थी, तो ये जुमलेबाजों ने उस समय स्मृति ईरानी चौराहे पे बैठ जाती थी, आज 1200 रुपये की टंकी आ रही है। 57 रुपये लीटर का जो पेट्रोल था ना, जो महंगाई के मुद्दे पर ये जुमले लेके आए थे जुमले, जिसमें इन्होंने क्या किया, जिसने क्या किया, आज 120 रुपये लीटर का पेट्रोल हो रहा है। क्यों भाई? 72 रुपये किलो जो सरसों का तेल था, जो 200 के पार है। इस तरीके के जुमले अब ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं। राजगढ़ में ऐसे कौन से मुद्दे हैं? राजगढ़ में सबसे पहला मुद्दा हमारे पानी का है। राजगढ़ में सबसे पहला मुद्दा पानी का है। पेयजल की समस्या सबसे बड़ी है। इसमें चाहे भूपेंद्र जी चुनाव लड़ें, हमारी समस्या का समाधान भूपेंद्र जी नहीं कर सकते। हमारी समस्या का समाधान केवल और केवल भंवर जितेंद्र जी, जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो उसने पहले भी किया और अभी भी हमारे को आशा है हमारी सरकार आएगी, एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी। और प्रधानमंत्री, आपको बता देता हूँ साफ सुथरे शब्दों में, प्रधानमंत्री या तो प्रियंका गांधी जी बनेगी या ममता बनर्जी बनेगी। ये धोखे बैठे ना जुमलेबाज कि अब की बार 400 पार का नारा क्या दे रखे। क्यों दिया इन्होंने 400 पार का नारा? आपको पता है? ये चाहते हैं कि हम संविधान के साथ छेड़छाड़ करें। 404 सांसद चाहिए। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना कोई मामूली बात नहीं है। जब 2 अप्रैल 2018 को इन्होंने SC/ST एक्ट के साथ छेड़छाड़ किया, रातों रात इनको वहाँ पर मजबूर होकर संसद में एंडोमेंट करना पड़ा, संविधान के अंदर किया ना, और वही संविधान रखा गया। मतलब अपने पहले बालक नाते, लेकिन इस बार ललित यादव आए। ललित यादव 100% चुनाव जीतेगा। सुनिए आप, 3 लाख मतों से अधिक से जीतेगा। ये दिमाग में रख दीजिए भारी कैंडिडेट को। घर का पूत कंवारा डोला, पड़ोसी ना फेरा। अरे हमारा जब भाई कंवारा डोला है, तुम 2 फेरा करवाए। अजमेर से राज्यसभा सिंह चुनाव लड़ना है, इनको कोई उम्मीदवारी नहीं मिलेगी। ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पपुराम है। हाँ जी, बताइए सर, किस तरह का चित्र माहौल है चुनाव को लेकर? ललित यादव का है जी, ललित यादव का। ललित यादव। तो अपने क्षेत्र में मतलब क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कार्य करवाएंगे? विकास कार्य तो है कि क्षेत्र मतलब लोकल है, वो बाहर का है, इस वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मुद्दे जान लेते हैं। क्या नाम है सर आप? सर प्रेमचंद सैनी एडवोकेट। जी, इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। तो मतलब भूपेंद्र यादव राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से भूपेंद्र यादव जी। अपने क्षेत्र में ऐसे कौन से मुद्दे अगर वो जीते तो पूरा करवाएंगे? सारी समस्या को तो हल हो जाएगा जब भूपेंद्र यादव जी जीतेंगे, जब सारी समस्या को हल हो जाएगा। क्या क्या समस्या तो कुछ भी नहीं, पानी की समस्या है और जो भी समस्या है वो जीतने के बाद ये पूरी होगी। पहले बालकनाथ भी तो रहे थे, उस समय इतना वो नहीं था, लेकिन आज जीतेंगे तो भूपेंद्र यादव ही जीतेंगे। जैसे कांग्रेस प्रचार प्रसार में बोल रही है कि वो तो बाहर का कैंडिडेट है, यहाँ की स्थानीय नहीं, क्या कहूँ? उससे कोई नहीं, ये मोदी राज चल रहा है, इसमें मोदी राज ही। तो इस बार 400 के ऊपर ही होगी। 400 पार हो जाएगा। किसकी गवर्नमेंट बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी सरकार जी। हाँ। सर क्या नाम है सर आपका? जगदीश प्रसाद शर्मा। अच्छा सर, बताओ इस बार किसकी सरकार है? इस बार किसकी सरकार रहेगी? किसके चेहरे पे ताज होगा सर? हमारे पास बीजेपी पे ही होगा। हाँ, बीजेपी पे ही होगा। क्या कारण है बीजेपी का? बीजेपी का कारण विकास है, और क्या। तो मोदी गारंटी पे कितना विश्वास है? हाँ, मोदी की गारंटी पे पूरा विश्वास है। तो हम परिसर में आ गए, हम यहाँ जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार, जो हमारा ATL चैनल का खास मुद्दा है, इस बार किसकी सरकार और किसके सर पर होगा ताज? जी सर, क्या नाम है सर आपका? सुभाष चंद्र सैनी। हाँ सैनी जी, ये बताइए कि अपने क्षेत्र में क्या माहौल है चुनाव को? चुनाव में तो यहाँ माहौल दोनों का बराबर है, लेकिन फिर भी जो है केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार की संभावना। इस बार किसकी सरकार है? हैं? इस बार किसकी सरकार है? इस बार तो बीजेपी की। बीजेपी सरकार। 400 पार का नारा लग रहा है इंडिया का। 400 पार, 400 या 400 का समथिंग है, पार भी हो सकती है। हाँ। अपने स्थानीय मुद्दे क्या है यहाँ, क्या समस्या है? समस्या तो थोड़ा सा ये है कि जो गेहूँ मिल रहे हैं 5 किलो,
वो उनको बढ़ा करके 10 किलो या 15 किलो पर कैंडिडेट होना चाहिए मंथली। 5 किलो से 10 किलो करने चाहिए। हाँ, तो पहले तो जैसे अपने गवर्नमेंट थी है राजस्थान में गहलोत की, जब तो 5 वो देते 5 वो देते। हाँ, वो टाइम 5-5 किलो 10 किलो किट भी देने लगे थे। हाँ, वो भी मिली थी, पर अब बिल्कुल बंद होगी। किसकी कौन सरकार की बंद? अब बीजेपी सरकार में जो वो किट मिलती थी ना, वो बंद हो। 10 किलो अनाज होना चाहिए। 10 किलो अनाज। तो भूपेंद्र यादव जीते हैं तो क्या होगा? भूपेंद्र यादव जी जीते हैं तो बढ़िया है, पर अनाज बढ़ना चाहिए। चलो जी सर, क्या नाम है सर आपका? 1 मिनट उस बरामदे में आओ। हाँ चलो वहीं आ रहे हैं। जी क्या नाम है सर आपका? सियाराम गुजर। हाँ जी बताओ, इस बार किसकी सरकार है? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार की। तो कौन जीते? कौन नाम क्या है प्रत्याशी का? है जी, कांग्रेस प्रत्याशी क्या नाम है? हम दौसा से आते हैं, हम तो हमारे लाल में। अच्छा, दौसा से आए हो यहाँ। ललित यादव है कांग्रेस प्रत्याशी। जी क्या नाम है आपका? रोहितास जी रोहितास रोहितास जी। इस बार किसकी सरकार? सर इसमें हमारा कोई पता नहीं हमको तो। और भी बैठे हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? रामलाल मीणा। अच्छा हाँ जी मीणा जी, किसकी सरकार रहेगी इस बार? इस सरकार रहेगी कांग्रेस की। कांग्रेस की। तो अपने जो प्रत्याशी ललित यादव वो जीतेंगे? ललित यादव 2 लाख वोटों से आगे चल रहा है अभी। अच्छा आगे चल रहा है। आगे चल रहा है। राजगढ़ से राजगढ़ तो कांग्रेस ही है ही। अच्छा। और अब के बार बहरोड भी कांग्रेस के साथ जुड़ गई। बहरोड पिछली बार बीजेपी के साथ आपका अब की क्या कारण रहा? कारण क्या है? मोदी झूठ बोले, दावा झूठ बोले, कर कोई कर रही हो कुछ काम। अच्छा। तो ये मोदी अब की बार आवे कौन? ये 4 से पार कौन? 4 से नीचे ही 4 ही कौन आते देखी। राजगढ़ में क्या समस्या है? समस्या राजगढ़ में क्या है? झूठ बोल के हर काम करा रहे हैं और सच एक बात भी कौन। अगर ललित यादव आ जाते हैं तो आप क्या काम करवाओगे? ललित प्राथमिकता क्या है? हमारे ललित आ जाएगा तो पानी की सबसे व्यवस्था है। 4 दिन पानी आ रहे, जो हम रोजाना पानी चाहेंगे ये। जी आगे भी थोड़ा और जाएंगे, दूसरे चैम्बर में वहाँ जाते हैं तो वहाँ से भी जानेंगे कि किस तरह की सरकार रहेगी, क्या मूड है मतदाताओं का। राजगढ़ का मूड जान लेते हैं कि राजगढ़ किस तरफ है और इस बार किसकी सरकार रहेगी। जी सर क्या नाम है सर आपका? अशोक पटेल है जी। हाँ जी पटेल जी बताइए अपना क्या मूड है, किसकी तरफ? यहाँ पर पूर्ण रूप से राजगढ़ में बीजेपी की लहर है और बीजेपी लोगों को ही वोट देना चाहते हैं और बीजेपी सरकार को देना चाहते हैं। भूपेंद्र यादव जी वकील भी हैं, हमारे साथी भी हैं, पर राजगढ़ के सारे वकील उनके साथ हैं और सभी उनके साथ तन मन से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आधे वकील तो कह रहे थे हम तो कांग्रेस तरफ जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस तरफ कोई वकील नहीं जा रहा। वो बाहर का प्रत्याशी बता रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ भारत का प्रत्याशी कोई नहीं मान रहे। भूपेंद्र यादव जी हमारे वकील साथी हैं, पूरे भारत के वकील हम एक साथ हैं और वकील साथी होने आते हैं, हम सारे एक साथ हैं। और इस बार किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार आएगी। तो एनडीए मतलब 400? ये तो 400 पार ही मानिए। 400 पार मानिए। हाँ। तो अच्छा, अपने जो लोकल मुद्दे क्या है, थोड़ा लोकल मुद्दे क्या मांग करते हो कि ऐसा होना चाहिए? हम तो यहाँ पर स्थानीय रूप से ट्रेनों की बढ़ावे की मांग करने, एक तो ट्रेनों की वृद्धि हो, एक यहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा किए जाएं और उसके लिए भूपेंद्र यादव से उम्मीद करते हैं। क्या रोजगार की मांग कर रहे हो? कोई भी इंडस्ट्री या कोई बड़ा उद्योग धंधा है जिससे 10-5 मजदूर 10,000 मजदूरों को कार्य मिल सके, काम मिल सके। काम मिल सके। उम्मीद है कि भूपेंद्र यादव अगर जीते तो करवाएंगे। 100% उम्मीद है। भूपेंद्र यादव जी 100% का विकास कराएंगे, राजगढ़ क्षेत्र का विकास जरूर कराएंगे। जी अभी और भी है महिला जो वकील है उनसे जान। जी क्या नाम है? मेरा नाम अलका सैनी एडवोकेट, नगर पालिका पार्षद भी हूँ। अच्छा। और हम बीजेपी कैंडिडेट है। अच्छा बीजेपी की है तो आप बीजेपी की वो करोगे। अच्छा यहाँ जो बता रहे थे कि स्थानीय बीजेपी की पार्षद, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बता रहे हैं और पानी की बहुत समस्या है। 4 दिन में एक बार आता होता है। 5 दिन में आता है, मेरे खुद के 5 दिन में एक दिन आता है। और वो भी 5 दिन में एक बार। हाँ, और वो भी बहुत कम मात्रा में आता है, बहुत कम मात्रा में आता है वो भी। तो बहुत यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत पानी से परेशान हैं और यहाँ पानी मतलब आना चाहिए। ट्रेनों का भी रुकाव? हाँ, ट्रेनों का ठहराव भी यहाँ बहुत कम है। अच्छा पिछली बार तो बाबा अलगनाथ थे तो आपने हाँ बात की थी, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट नहीं थी ना, वो सारा रुक गया। राजस्थान में गवर्नमेंट गहलोत की थी तो इसलिए वो काम रुक गया। काम रुक गया हमारे जो नहर जो परियोजना का जो हमारे हम वो कौन सी योजना थी ना वो अपने ARC वो रोक लगी थी, उस पर रोक लगी जी। तो इस बार उम्मीद है अगर वो भूपेंद्र यादव जीते तो होगा काम? हाँ जरूर। अच्छा स्थानीय और भी क्या मुद्दे हैं यहाँ के जो आप करवाना चाहोगे? यहाँ बहुत है, जैसे रोजगार नहीं है यहाँ पर, जैसे रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ मतलब स्थानीय जैसे ऐसे छोटे छोटे कुछ उद्योग हो जो यहाँ पर अपनी जो आजीविका चला सके। हाँ, तो छोटे मोटे यहाँ पर अगर इस तरह के उद्योग खुल जाएं तो यहाँ पर रोज़गार मिल जाएगा। तो फिर क्या है, जैसे यहाँ बहुत से लोगों को अलवर जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है,
इस वजह से यहाँ पर कम है रोजगार। इस बार बीजेपी सरकार एनडीए का 400 पार हो? जी सर 400 पार। चलो जी सर, क्या नाम सर आपका? सीताराम वशिष्ठ एडवोकेट। ऐसा है सब, भूपेंद्र यादव है, ये बाहर का है और यहाँ पर जो बाहर को सब लोग बाग नकार रहे हैं और ये बिल्कुल सरासर गलत है। बीजेपी की पिछले 10 सालों से सरकार है, केवल एक बोलने के नाम पर है, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्या काम करवाना चाहते हो धरातल? ERCP की जैसे बता रहे हैं, ERCP योजना 2000 इन्होंने तो ये बताया था कि गहलोत सरकार थी पहले। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ERCP की योजना पिछले 10 सालों से पेंडिंग पड़ी है केंद्र में। ये ERCP की योजना का काम है केंद्र का। केंद्र सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब ये लागू कर रहे थे, तो उस बात को अटल बिहारी की सरकार ने जब उस बात को नदी से नदी को जोड़ने की बात की, तो मोदी जी की 10 साल से सरकार थी, ये क्या कर रहे थे? आज जनता को भ्रांति फैलाकर ये कर रहे हैं साहब हमने लागू कर दी। अरे तुम उस योजना को लाते, इन्होंने कांग्रेस की सरकार थी इसलिए लागू नहीं की साहब, गहलोत को इसका क्रेडिट मिल जाएगा, जबकि कोई योजना ऐसी रोकने की काम नहीं किया साहब किसने। आज अशोक गहलोत क्यों रोकेगा उस योजना को? और यहाँ पर जब भंवर जितेंद्र केंद्र में मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, अलवर जिले में इतने ऐतिहासिक कार्य हुए हैं कि आज तक के इतिहास में नहीं हुए। पिछले 10 साल से बीजेपी के पहले चांदनाथ थे जिसने यहाँ पर एक पैसा नहीं लगाया। की बार बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ेगा। जनता है जो त्रस्त है इनके कार्य प्रणाली से। ये झूठ बोलने के अलावा कोई कार्य नहीं करते। प्रदीप दीक्षित एडवोकेट हूँ सर मैं। सर मेरा निवेदन यही है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भारत की इज्जत है, भारत की शान है और नरेंद्र मोदी की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं भूपेंद्र जी जीतने पर देश में अपने इलाके में ये सांसद क्षेत्र में बहुत विकास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। केंद्रीय मंत्री भी रहे तो अपने क्षेत्र में हुआ। केंद्रीय मंत्री वो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे थे तब तक हमारा यहाँ उनसे कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी जब सांसद बन जाएंगे तो इस क्षेत्र के लिए पर्टिकुलरली वो सांसद बनेंगे और पर्टिकुलर विकास काम करेंगे साहब। भारी बता रहे, भारी प्रत्याशा। सर भारी का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और किसी को भी, अगर भूपेंद्र जी के अलावा किसी को भी कैंडिडेट, किसी को भी पर्दे लगाकर उसको नकार दिया। जी बताओ क्या नाम है? मैं सुंदरलाल एडवोकेट राजगढ़ जी। जो यहाँ से भारी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव खड़ा किया है उसको भारी बहुमत से हारना पड़ेगा और ललित यादव जीतेगा। अपने नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, उसने मतलब महंगाई और इतना किया है। यहाँ कांग्रेसी क्षेत्र है। स्थानीय मुद्दे बताओ, मतलब जो समस्या है वो पूरा करेंगे। यहाँ स्थानीय मुद्दे पानी का, बिजली का, महंगाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ बहुत ही हालात ख़राब हैं और बीजेपी पार्टी ने देश में सबको बेच डाला, सबको प्राइवेट सेक्टर में। अशोक पटेल जी, ये हमारे जो सीताराम जी है वो बीजेपी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। एक आपकी क्यों नहीं, अभी बात तो करी थी, अभी इनकी भी समस्या। जी बताओ। ये हमारे ब्लॉक कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष। एक को मौका दिया जाएगा, आपको दिया, इनका। सीताराम जी वशिष्ठ हमारे साथी बोल रहे हैं, ये हमारे पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शहर के और राजगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जो यहाँ पर जो विकास है आज मोदी के नाम पर है। 100% यहाँ पर बीजेपी सरकार जीतेगी, भूपेंद्र यादव जी बड़ी भारी बहुमत मतों से जीतेंगे, मोदी सरकार बनेगी। आज तक के इतिहास में राजगढ़ से बीजेपी कभी लीड लेके गई नहीं। कम से कम 80,000 से राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस को लीड मिलेगी और आपका मीडिया सही बात नहीं दिखाता है। आप मोदी की गोदी में बैठ के मीडिया काम करता है। भाई साहब 3 लाख से भूपेंद्र यादव जीतेगा यहाँ से, अलवर लोकसभा क्षेत्र से 3 लाख से जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई विरोध नहीं है, भारी का कोई विरोध नहीं है। यहाँ पर राजगढ़ का मूड हम जानना चाह रहे हैं और आप जो कई जगह हम गए भी हैं वहाँ भी बाकायदा डिबेट हुई है और बहस भी हुई है कि क्या मुद्दे हैं और किस तरह इनका यहाँ विकास हो सकता है, क्या समस्याएं दूर हो सकती है। तो हम चलते हुए अब एक चाय की थड़ी पर आ रहे हैं क्योंकि हम बता दें कि जो जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं 19 अप्रैल को जो चुनाव है तो उसको लेकर जहाँ भी जा रहे हैं पूरी तरह चर्चा का माहौल बना हुआ है। सिर्फ लोकसभा चुनाव की जहाँ जाएंगे वहाँ चर्चा देखने को मिलेगी, तो आपस में बहसबाजी भी देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये चुनाव है, राष्ट्रीय पर्व है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मेन होते जो मतदाता ही होते हैं अपने लोकतंत्र
लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। और हम भी अपील करते हैं कि 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सभी अपनी भागीदारी निभाएं और अपनी सरकार बनाए, अपनी सरकार चुने। जी सर, क्या नाम है सर आपका? अशोक शर्मा नाम है मेरा। अच्छा शर्मा जी, यहीं रहते हो या कहीं? हाँ, पास में गांव है मेरे बरगवाटी। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मेरा ठेकेदारी काम है जी, रिलायंस जियो काम करता हूँ मैं। अच्छा, इस बार किसकी सरकार रहेगी? देखने को तो आता है कि शायद भाजपा की सरकार बनेगी लोकसभा के अंदर। क्या कारण है, क्यों? कारण काफ़ी हैं। एक तो राम मंदिर का भी कारण है, 370 हटाई है उसका भी कारण है, और लोगों में काफ़ी जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसके भी लेकर भी लोग काफ़ी उत्सुक हैं। रोड वगैरह अच्छे बनाए हैं मोदी ने, बाकी सभी तरह से सब कुछ ठीक है। अपने क्षेत्र के अगर मुद्दे गिने, क्या समस्या है? हमारे क्षेत्र का मुद्दे अगर देख, सबसे मुद्दा हमारा पानी का है। पानी का समस्या है। राजगढ़ एक बहुत मतलब ड्राई जोन है बिल्कुल, और इसमें कहीं अगर बाहर से कोई योजना जो नहर योजना अगर कोई आ जाती है तो हम शुक्रिया अदा करेंगे आने वाली सरकार के लिए। तो आप विश्वास करते हो भूपेंद्र यादव से? तो उनका कहना भी है जो कई बार हमने जो उनके जो स्टेटमेंट सुने हैं और जो योजना ये यहाँ पर आकर के जो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसमें पानी के लेकर के कई भी जो आश्वस्त हैं उनको, और वो यानी कि कह रहे हैं कि भाई पानी हम लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, ये विश्वास दिला रहे हैं पब्लिक को। तो ये विश्वास के तहत ही हम उनको एक बार पुनः यहाँ पर वोट देंगे, एक बार फिर विश्वास। हाँ, विश्वास करेंगे। तो इस बार किसकी सरकार है? सरकार बीजेपी की। बीजेपी की, बिल्कुल। जी अम्मा, क्या नाम है आपका? गायत्री शर्मा। अपने आप शर्मा। इस बार किसकी सरकार मानते हो? कहाँ चुनाव? वही जो अभी बता रहे हैं। ये तो आपकी बता रहे हैं, आपकी बताओ ना। बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी को वोट दोगे? हाँ। तो क्या क्या कारण है, क्यों दोगे? जैसे गैस सिलेंडर वगैरह? हाँ, क्या गैस सस्ता हो जाना चाहिए। अच्छा। पानी की प्रॉब्लम भी। महिलाओं के लिए क्या मांग करते हो कुछ अपने क्षेत्र में? कुछ भी पानी है ज़्यादा कर, गृहिणी महिलाओं तो पानी की अपनी रसोई चले चाहिए, रसोई की पानी। जिस तरह का यहाँ माहौल है और राजनीतिक गलियारे पूरी तरह से गर्माहट हो चुकी है। हालांकि यहाँ मिली जुली राय यहाँ दे रहे हैं और कुछ अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं राजगढ़ के वो यहाँ की जनता ने उठाए हैं। और विकास को लेकर यहाँ जो मेन मुद्दा विकास का है कि यहाँ पानी की समस्या है, ट्रेन रुकवाने की है, और भी कई समस्या है वो जो अगर कैंडिडेट जीते हैं उनके समक्ष रखेंगे।